आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। हैगन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें वेव फ्रंट पढ़ेंगे। अच्छा, ये देखो, हम जैसे अभी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर रे ऑप्टिक्स में कि जो लाइट की स्पीड है किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मीडियम। तो हैगन्स ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम स्पेस में कंसिडर किया। उसे क्या किया, ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्या नाम दिया, ईथर। उन्होंने कहा कि ये जो ईथर है पूरे स्पेस में चारों तरफ फैला हुआ है। दिस मीडियम वॉज सपोज टू बी मासलेस विथ एक्सट्रीमली हाई इलास्टिसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत। डेंसिटी, अच्छा, इलास्टिसिटी का मतलब जैसे हमारा होता है रबर ले लो, रबर को ऐसे खींचो पूरा, फिर ये से हमने खींच के इतना बड़ा कर दिया, फिर छोड़ दे तो फिर ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। और डेंसिटी, तो डेंसिटी इसकी कम होती है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत। अब पढ़ते हैं वेव फ्रंट। वेव, it is the locus of point wavelets having the same phase, a surface of constant phase of oscillation. A wavelet is the point of disturbance due to propagation of light. A line perpendicular to wavefront is called a ray. आप लोगों को कुछ भी ऐसे समझ में आएगा नहीं, मैं फिगर बनाया। जैसे मान लो हमारा ये लाइट सोर्स है, ये क्या है, लाइट सोर्स। तो इससे क्या रेज निकलेंगी, इसे ऐसे रेज निकलेंगी। सर्कुलर लाइट रेज सोर्स है तो ऐसे रेज निकलेंगी, ठीक। अब देखो इन्हीं पे क्या है, ये रेज पे एक एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट, 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 ऐसे हर तरफ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। यही क्या है, डिस्टर्बेंस। यही क्या है, इन्हीं का क्या नाम है, वेव लेट, और कुछ नाम नहीं है। ये देखो, ये वेवलेट सेम फेज में है, मतलब सेम फेज का मतलब कुछ नहीं, सेम एट सेम पोजीशन, मतलब सोर्स से सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, उसे कहेंगे सेम फेज। अगर सिंपल भाषा में कहें, अगर इन्हीं को मिला दिया जाए तो ये लोकस कहलाते हैं। लोकस किसी भी कर्व की, मतलब वो कर्व कैसा बनेगा, हर एक पॉइंट को जोड़ दे मैथमेटिकली तो उसे लोकस कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ दे तो ये क्या बन जाता है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तो ये पॉइंट क्या होंगे, वेवलेट्स हो गए, और इन पॉइंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएंगे, वेव फ्रंट, ठीक है। अब वेव फ्रंट भी हमारे कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर हमारा लाइट कैसा हो, लाइट हमारा कैसा हो, पॉइंट सोर्स, तो वहां से हमारा कैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। स्फेयर मतलब बॉल की तरह। ये जो वेवलेट्स होंगे वो चारों तरफ होंगे, ठीक है। तो एज है, तो उनका लोकस क्या, लोकस कैसा बनेगा, स्फेरिकल, ठीक है। कोई दिक्कत। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जो हमारा सोर्स कैसा हो, लीनियर, कैसा हो, हर एक पॉइंट पे एक सर्किल, हर एक पॉइंट पे एक सर्किल। तो ये इन सर्किल को अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कोई दिक्कत। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, जब हमारा सरफेस कैसा हो, कैसा होना चाहिए सरफेस को, देखो, व्हेन द पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। मतलब मान लो सोर्स यहाँ हम देख यहाँ रहे, यहाँ पे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, तो ये हमें कैसे लगेगी कि ये ऐसे प्लेन सरफेस के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, सच वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर होंगे, यही दो मैच होके बन जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, ये देखिए, स्पीड विथ विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। द एनर्जी ऑफ वेव ट्रेवल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये हमारा वेव फ्रंट हुआ तो इसके परपेंडिकुलर वेव्स ट्रेवल करती हैं, ओके, यही कह रहा है एनर्जी, ठीक है। यही क्या मतलब हुआ, एनर्जी ऑफ वेव ट्रेवल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट ऐसे होंगी तो हमारा रेज ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर
सर्कुलर, ये फिगर बना हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हैगन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। हैगन्स प्रिंसिपल, हैगन्स ने प्रिंसिपल दिया, देखो, ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। ऐसे ये वेव फ्रंट बना सर्कुलर, अब इस पर एक हमने पॉइंट लेना है, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। अब ये क्या अब अगर हम यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ पे हम दीवार लगा दें, तो आगे वाले बंदे के लिए ये चीज़ क्या काम करेगा, एज अ सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऑल डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं, तो फर्स्ट लॉ तो ये कहा। जैसे इसी में देखिए, ये समझ में आया कि नहीं, से ये हमारा लाइट सोर्स था, इसने ये वेव फ्रंट निकाला, अब इस पे एक पॉइंट पकड़ ले, हम यहाँ पे दीवार लगा दे, तो अगले वाले बंदे के लिए ये एज ए सोर्स काम करेगा, ठीक, फिर अगले वाले बंदे के लिए ये एज ए सोर्स काम करेगा, तो ऐसे ही चलता चला जाता है, और इन्हीं को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। A surface touching these secondary wavelets tangential in the forward direction at any instant give the new wavefront at that instant. This is called secondary wavefront. अब मान लो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये सेकेंडरी वेवलेट्स थे, इन पे टेंजेंशियली ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, इन सबको मिला दें, तो ये क्या एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करते हैं, ठीक है, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, t बराबर 0 पे, t बराबर टाउ पे, ठीक। Huygens argued that the amplitude of the secondary wavelet is maximum in the forward direction, 0 in the backward direction, hence backward secondary wavefront is। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, जो ये है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये बैकवर्ड, तो इधर एम्पलीट्यूड लगभग 0 होता है, इधर मैक्सिमम होता है, इसीलिए हमारा बैकवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट क्या होता है, अपसेंट। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है, 7 मिनट में आप लोग का कुछ तो ख़त्म ही हो गया होगा। नमस्कार, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।